दोस्तों, जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये स्वर्ण मंदिर में है जब सेना प्रवेश करती है। स्वर्ण मंदिर आप लोग जानते ही हैं। और अभी जो तस्वीर आप देखेंगे, एक सरदार जी की मूछें खड़ी खड़ी, जनरल की वर्दी पहने हुए एक ऐसा जनरल, आज का वीडियो है, एक ऐसा जनरल जो देश के लिए लड़ा और ऐसा समय आया कि वह देश के खिलाफ भी लड़ा। उस जनरल का नाम है जनरल सवेक सिंह। जनरल सवेक सिंह पंजाब में पैदा हुए थे, अपने घर के बड़े पुत्र थे और ये पहले गांव में ही पढ़ाई किए, फिर बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए खालसा विद्यालय अमृतसर चले गए और लाहौर चले गए अपना आगे की पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करते करते ही उनका जो है ब्रिटिश आर्मी 1942 में सिलेक्शन हो गया। ये जो है एथलेटिक्स थे, घुड़सवार थे, तैराक थे और 100 मीटर की जो शूट रनिंग होती है, अपने ही देश का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। 1942 में 3 कमीशन, मतलब ब्रिटिश में इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश सेना में ये भर्ती हुए अपने इंडिया में और मलाया के युद्ध के लिए गए। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1947-48 में जब कबाइलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो उस ऑपरेशन में भी ये गए। उसके बाद हिंदुस्तान और चाइना का 1962 में युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी ये रहे। और जब चाइना गवर्नमेंट ने कैदियों को छोड़ा तो कैदियों के अदला बदली में भी ये थे। और जब युद्ध में बहुत से कैजुअल्टी हुए तो जवानों को इन्होंने खच्चरों पर लाद करके तेजपुर हॉस्पिटल भी पहुंचाया। और 65 की लड़ाई में भी यह जो है कश्मीर में थे, वहाँ पर भी इन्होंने लड़ा। और 71 की लड़ाई में इनको बांग्लादेश में जो मुक्त वाहिनी सेना तैयार हुई थी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जनरल मानिक शाह ने नियुक्त किया, हमारे देश ने उनको नियुक्त किया। इनको बांग्लादेश में जो मुक्त वाहिनी सेना का गठन कराए और पूर्वी पाकिस्तान हार गया और बाद में उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। उसकी आज़ादी के लिए इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, इससे पहले इनको अति सेवा विशिष्ट मेडल प्राप्त था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल से डायरेक्ट ब्रिगेडियर के पोस्ट पर पहुंचे और इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी छोड़ करके, जो पूर्वी पाकिस्तान की आर्मी, 2 अफसर थे, एक अफसर का नाम नहीं पता है, लेकिन बाद में वह जो है जब बांग्लादेश बना तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने और दूसरे जो है राष्ट्रपति बने। उनको इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी। जियाउल रहमान जो मेजर रैंक के थे आए इनके पास और सेना छोड़ करके उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और मुक्त वाहिनी की जो ट्रेनिंग दी, उसमें उनको देश की तरफ से ये आदेश मिला था कि मुक्त वाहिनी को आप जो है ट्रेनिंग दीजिए। ये सरदार ऐसे थे जिन्होंने वक्त पड़ने पर अपने सर के बाल भी कटा दिए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सरदार अपनी दाढ़ी और अपने बाल, अपने धर्म, यह तीनों को एक बराबर समझता है। सर के बाल नहीं कटा सकता है, दाढ़ी नहीं छिलवा सकता है और अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। धर्म के ऊपर तो आप जानते हैं कि सरदार बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। जो भी आप देख लीजिए, पढ़ करके गूगल्स में डाल करके देख। पर यह जवान, ये सैनिक, ये सेना नायक ने अपने सर के बाल भी कटवाए थे अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। तो ये जो है वहाँ पर पूरा जो है मुस्तैदी के साथ जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने अपना अभियान चलाया और ऐसा ट्रेंड कर दिया था कि एक बंदरगाह पर लड़ाई के समय मुक्त वाहिनी वालों ने 6 जलयान, मतलब युद्धपोत जो था, उसको एक दिन में ही 6 युद्धपोत जो है, मतलब अलगाववादियों जिनको कहिए, मुक्त वाहिनी कहिए, उन्होंने उसको उड़ा दिया। इनको राष्ट्रपति वीवी गिरी के समय पर परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। इनके लड़के भी थे, इनकी पत्नी भी थी। लेकिन चक्र का पहिया दोस्तों ऐसे घूमता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि कल क्या हो। जो देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दिया, बाल कटवाए, 1977 में यह जीओसी बने झांसी के, बरेली के, सॉरी। तो बरेली के अंडर में जो है नेपाल का एरिया, चाइना का एरिया तक का जो बॉर्डर है, 3-4
ब्रिगेड कहिए, डिवीज़न कहिए, सब आती है। तो पता चला कि कुमायूँ रेजिमेंट के जो कमांडेंट साहब थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने कुछ गमन किया है। जाँच का सौंपा गया। उन्होंने बड़ी गहराई तक जाँच की और पाया कि एक दोषी हैं। पूरा रिपोर्ट लगाकर आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिया। आप जानते ही हैं कि भारत देश में एक से बढ़कर एक सोर्स वाले हैं। दिल्ली तक उनका फ़ोन गया। उन्होंने कहा कि नहीं, केस विड्रा कर लो अपना जो कर रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो रिपोर्ट लगा दिया है और मैं इसको विड्रा नहीं कर सकता हूँ, उसमें कुछ गड़बड़ी है, मैंने लगा दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि बात नहीं माने तो सजा तो मिलनी ही है, क्योंकि यहाँ तो देश में ऊपर वाला कह दिया तो वही फाइनल है। जिस दिन रिटायर होना था उसके एक दिन पहले बिना कोर्ट मार्शल किए, कोई चार्ज लगाए, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सेना से बर्खास्त कर दिया गया। जिस इंसान को इतनी बहादुरी के तगमे मिले हों, उसमें 2500 रुपए का झूठा गबन आरोप लगा दिया गया हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? सेना है, आप घर आइए, बाद में केस कीजिए। केस किए, सीबीआई, इन्होंने सीबीआई भी लगा दी। तुमने कार कैसे खरीदी, घर कैसे बनवाया, बच्चे कैसे पढ़वाया, सब एलिगेशन जो है लगा दिया गया। लेकिन जब ये हाई कोर्ट में लड़े गए तो हाई कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर दिया और सीधे कह दिया कि यह सब जानबूझ करके केस लगाया गया है, इनके खिलाफ कोई केस है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब जो देश के लिए हर कुछ किया हो, अपने बाल कटवाया हो और वही देश उसको गद्दार शो कर रहा हो, 2-2 मेडल मिले थे, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल, तो उस सरदार का आत्मा दुखी से भर गया और रिवेंज माने बदला लेने के लिए वह जो है स्वर्ण मंदिर में के जो एक संत भिंडरवाला थे उनके साथ मिल गए और कैसे हमें बदला लेना है उनके साथ मिल गए। जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उससे पहले ही भिंडरवाले ने इनको स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा का भार सौंप दिया, क्योंकि एक सेना से थे, इनको हर टैक्टिस पता था। इन्होंने बड़े-बड़े जनरलों के साथ, सबके साथ काम किया था, इनको पूरा अनुभव था। ये अपने 200 अनुयायी लेकर के स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए तैयार हो गए। जब स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर सेना लग गई, एक जनरल बुलबुल बरार मेजर जनरल थे, मैं भी उस समय श्रीनगर में पोस्टेड था, टीवी में देखते थे हम लोग। तो बरार साहब जो है सिविल ड्रेस में जा करके और पूरा जो है स्वर्ण मंदिर का वो देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ से कैसे घुसना है, क्या करना है। तो सवेक सिंह अपने दूरबीन से देख रहे थे और बरार साहब को पहचान गए। अपने अनुयायियों से कहे कि बरार से मत उलझना। करने के बाद जब 5 जून को सेना उसमें प्रवेश करती है, जिन्होंने 3 महीना पहले ही तैयारी कर रखी थी, बैंकर खोदे थे स्वर्ण मंदिर में ही गड्ढे, और इन्होंने अपनी गनें जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई पर लगा दिया था और उसके बाद वहां से फायर शुरू हो गया था। अब सेना ने पैरामिलिट्री उतारा, बहुत ज्यादा सेना उतार दी थी। वैसे कोई मैं गिनती तो किया नहीं और न किसी ने गिनती किया है, सब गुप्त बातें हैं। तो जैसे ही सेना आगे बढ़ी तैसे ही फायर, गड्ढे में लोग थे वहां पर और थोड़ी सी उनके पैरों में गोलियां लगी। सवेक सिंह हत्या किसी की नहीं करना चाहते थे, सिर्फ कैजुअलिटी करना चाहते थे कि जिससे कि भारत सरकार देख ले कि कुछ किया जा सकता है। सवेक सिंह को यह पता था कि हम सेना से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए वो एक संत में परिवर्तित हो गए, सब कुछ उतार दिए और भिंडरवाले के साथ रहने लगे थे और गोलियां चलती थी। पूरा संगमरमर का स्वर्ण मंदिर का जो फर्श था वो था और रात का समय पर ब्लैक कमांडो उन्होंने उतार दिया काले कपड़े में। तो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात थी कि जहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा हो, वहाँ काला तो आसानी से दिख जाता है और जितने ट्रुप चले उनकी गोलियों पैरों में लगी। अब वो लेट करके यदि आगे बढ़ते, क्रोलिंग जिसको कहते हैं, ऐसे करके तो उनके सर में गोली लगती, तो सारे के सारे घायल हो गए और वापस गए। ये जो भी करते थे, सवेक सिंह के जो लड़ाके थे उसको तोड़ देते थे। अंत में इनके पास कोई साधन नहीं था। इन्होंने टैंक बुलाए, आर्टिलरी बुलाई, हरमिंदर साहब का जो मजार था उस पर फायर किए, वहां भी छेद करके गोलियां लगाई गई थी। मतलब हर तरह से उन्होंने डिफेंस कर रखा था और यहाँ तक कि सेना के पैर उखड़ने भी लगे थे। लेकिन सेना के क्या पैर उखड़ेंगे, 100 जाएंगे, कैजुअलिटी होगी, दोबारा 200 जाएंगे, कैजुअलिटी होगी, 500 जाएंगे। आप सेना से कहाँ तक लड़ेंगे? उनके पास मोटर्स हैं,
तोपखाने हैं, टैंक्स हैं। जनरल बुलबुल बरार से पूछा गया कि क्या आप टैंक के लिए तैयार थे पहले से? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन सिचुएशन से नहीं आई कि टैंक लाई। टैंक रात को घुसे, उनमें लाइट थी। 15-30 सेकंड के लिए ऐसी लाइट तेज पड़ती है कि फायर करने वाले को आंखों में पड़े तो कम से कम 10-15 सेकंड के लिए भूल जाएं कि कुछ दिखाई न दे। तो लाइट जली, उसके बाद लेकिन वो बल्ब एक खासियत ये था कि वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था। कहने का मतलब है कि टैंक भी लगाए, सब कुछ लगाए और फायरिंग बहुत तेज चली। और एक दिन जब सेना अंदर घुस जाती है, ब्लू ऑपरेशन खत्म हो जाता है स्वर्ण मंदिर में, तो खाने का भी इस्तेमाल किया गया, दीवालों पर बहुत से तोड़े गए। तो उसके बाद जब तह खाने में जाते हैं तो जनरल सर्वेक सिंह के हाथ में उनकी कार्बाइन होती है और बगल में वाकी टाकी पड़ा है। उनके लड़के को पता चलता है तो उनकी बहू जो है जनरल वैद्य उस समय जो होते हैं उसे फ़ोन लगाती हैं कि मेरे ससुर जी उसमें हैं, क्या कुछ बता सकते हैं, उनका क्या पोजीशन है? वैद्य जी बोलते हैं कोई हमको नहीं पता है, कोई लड़ाई नहीं लगी है, कोई सेना का ऑपरेशन नहीं हुआ है और रख करके फ़ोन काट देते हैं। फिर उनके लड़के जो है चंडीगढ़ जाते हैं, बीडी पांडे गवर्नर होते हैं, बड़ी मुश्किल से उसे कांटेक्ट होता है, कहते हैं कि मेरे पिताजी उसमें हैं जनरल सर्वेक सिंह और मैंने सुना कि मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी हमको दीजिए, लास्ट राइट करना है, मेरा ये अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, यदि मैं आपको ऑर्डर दिया तो मुझे हज़ारों लोगों को देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग कैजुअल्टी हुई थी उसमें, अनकाउंटेड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों से खाली हो गया। आज फिर स्वर्ण मंदिर चमक रहा है, गोल्डन टेम्पल जो राजा रणजीत सिंह जी बनवाए थे। तो ऐसा भी कभी-कभी आता है कि एक सैनिक देश के लिए जी जान से लड़ता है और जब उस पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, तो उसकी आत्मा इतनी घायल हो जाती है कि वह उग्रवाद का रास्ता अपना लेता है और उन्होंने साबिक सिंह ने भिंडर वाले से हाथ मिला लिया और लड़े और अंत में उसको हम वीर गति बोले या क्या बोले हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जीत गए वो केस भी हाई कोर्ट से, लेकिन क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई जब। तो सरकार में हमारे जो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि अच्छे इंसान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ चापलूस और बेईमानों की है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, यदि आप इसको देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और सेम उसी पर पीछे जाइए और हमारे और भी वीडियो को आप लोग करें, जिससे कि मैं आपको देश हित में एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ और आपका ज्ञान वर्धन कर सकूँ, जिससे आपको पता चले कि हमारे कैसे-कैसे वीर सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से, पाकिस्तानियों से, चाइनीज़ से, कबायलियों से अपनी जानों की आहुति दे दी, लेकिन इस देश पर आँच नहीं आने दिया। ऐसे वीर सपूतों के लिए हम नमन करते हैं। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।